ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याप्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशिकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे। हस्ते क्षिमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत कल हमने आपको संक्षेप में कलयुग के धर्म का निरूपण किया कि कलयुग में क्या क्या होता है। तो जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज फिर कल्याण कैसे होगा जब कलयुग में सब अधर्म पाखंड करने वाले होंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो व्यास जी ने बताया कि जन्मेजय घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति उस महामाया महाशक्ति अम्बा का जप तो करते ही है, ये उसकी व्यवस्था है। अजपा जप सब प्राणी करते हैं, केवल उनको ज्ञान नहीं है। अगर वो उसका ध्यान करें, भगवती की शरण में जाएं, तो कल्याण होने में कोई रुकावट नहीं है। ये उन्होंने उपाय बताया। अजपाम नाम गायत्रीम जपंत निखिला जना। व्यास जी कहते हैं कि अजपा जप तो होता ही रहता है, समस्त प्राणी जप करते हैं, सांस के साथ में होता है। महिमानम न जानन्ति माया वैभवम महत। केवल उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है। तो सुन करके भी जान करके भी भगवती की शरण में जाएं। नाम निदेव्या पाप दाहे तस्माद् भीति कुतो नृपो। भगवती के नाम में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण पापों को जलाकर भस्म कर दी। तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है। उसी की शरण में जाओ, वही कल्याण करेंगे। इस पर आगे बढ़ते हैं। अब राजा जन्मेजय पूछते हैं व्यास जी से, संसार में कल्याणकारी चीजें बहुत सी बताई गई हैं महाराज। कोई कहता है तीर्थ जाओ, कोई कहता है
अन्य कार्य करो, यज्ञ करो। तो महाराज तीर्थ कौन कौन से हैं और तीर्थ कैसे करना चाहिए? तीर्थानि भुवि पुण्यानि ब्रूहि मे मुनि सत्तमो गम्यानि मानवैर्देवै क्षेत्राणि सरितस्तथा। महाराज वो क्षेत्र बतावें, तीर्थ क्षेत्र, वो नदियां बतावें जो पवित्र हैं, और वहां जाने से स्नान, दान, तीर्थगमन से लाभ क्या होता है। व्यास जी कहते हैं कि राजन तीर्थ बहुत है। भारतवर्ष तो पूरा तीर्थ ही है, देवताओं की भूमि है ये। व्यास जी कह रहे हैं, मुख्य बताते हैं, नदीनां जाह्नवी श्रेष्ठा यमुना च सरस्वती। नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और फिर यमुना जी हैं, सरस्वती हैं, नर्मदा गंडकी सिंधुर गोमती तमसा तथा। ये नदियों के नाम हैं। कावेरी चंद्रभागा च पुण्या वेत्रवती शुभा चर्मणवती च सरयू तापी साभ्रमती तथा। एताश्च कथिता राजन् अन्याश्च सतसा पुनः तासां समुद्रगा पुण्या स्वल्प पुण्या ह्यनवधिगा। व्यास जी कहते हैं, राजन ये इतनी नदियां हमने गिनाई, ये संपूर्ण भारत की नदियां हो गई। कहते हैं कि मुख्य मुख्य हमने गिना दी। वो नदियां जो सीधे सागर में मिलती हैं परम पवित्र मानी गई हैं, और वो भी हैं जो सागर में नहीं मिलती हैं तो वो इन्हीं नदियों में मिल जाती हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन व्यास जी बताते हैं ये नदियां श्रेष्ठ हैं, फिर भी इनमें भी कमी है। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें सदैव जल नहीं रहता, तो ये भी कमी है। और फिर कहा, ये नदियां भी मासद्वयम् श्रावणादौ ताश्च सर्वा रजस्वला। श्रावणादौ, सावन और भादों 2 महीना नदियां रजस्वला होती हैं। तात्पर्य ये कि अशुद्धि होती है, स्नान नहीं करना चाहिए। यहां पर ये दिया है, कहीं पर हमने पढ़ा था, आर्द्रायाम पृथ्वी चरणे सर्वे नद्या रजस्वला। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में सभी नदियां रजस्वला होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र जब लगा था तो उसमें, तो वहां ये आया है, और किसी किसी ने आर्द्रा नक्षत्र पूरा लिया है, तो ये भेद है वर्षा प्रारंभ से लेकर के और सावन भादों तक।
पानी बरसता है ज्यादा अधिक वर्षा का वर्षा, तो वो सब मिट्टी इट्टी और सब गंदगी भी बह के आती है। तो ये भी हो सकता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि श्रावण और भादौ 2 महीना ये सभी नदियां जो है रजस्वला होती हैं। तासु स्नानम न कुर्वी, तो इसलिए उनमें स्नान उस समय फिर नहीं होना चाहिए, कायदा तो ये है। इसी प्रकार बात व्यास जी तीर्थ स्थान गिनाते हैं। ये नदियों का गिनाया, अब तीर्थ स्थान है पुष्करम कुरुक्षेत्रम, पुष्करम च कुरुक्षेत्रम धर्मारण्यम सुपावनम प्रभासम च प्रयागम च नैमिषारण्यमेव च। पुष्कर क्षेत्र राजस्थान से लगे हुए यहाँ पर है, यहाँ ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र, ये भी यहाँ लगा हुआ, दिल्ली के उधर निकलो हरियाणा की तरफ। धर्मारण्यम, धर्मारण्य कहा जाता है विंध्याचल के उधर वाला भाग, जो जहाँ दंडक वन जिसको कहते हैं भगवान गए थे, उसी के नाम क्षेत्र में धर्मारण्य भी है। प्रभासम च प्रयागम च, प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे द्वारिका के पास वाला गुजरात में, और प्रयाग तो ये ही है अपना। नैमिषारण्यमेव च विश्वतम चार्बुदारण्यम शैलाश्च पावना तथा। ऐसे ही आपने स्थान गिनवाए। नैमिषारण्य के बाद में अर्बुदारण्य, अर्बुद आबू पर्वत, वही जहाँ पुष्कर क्षेत्र यहाँ पर है, माउंट आबू ये कहा जाता है, राजस्थान में ही है। तो उधर पर्वतों में श्रीशैल दक्षिण भारत में है, जहां मल्लिकार्जुन महादेव जी हैं। श्रीशैल स्थान, सुमेरु पर्वत, गंधमादन, ये हिमालय के अंतर्गत है। सरोवरों में मानसरोवर, बिंदुसर, आछोद तथा आश्रमों में बदरिकाश्रम श्रेष्ठ है। वामनाश्रम, सत्योपाश्रम, अनेक तीर्थ स्थान हैं। अब व्यास जी कहते हैं तीर्थ स्थान तो हमने बहुत गिना दिए ये, लेकिन जन्मेजय धर्म कर्म उसी का मान्य होता है या श्रेष्ठ होता है जिसके अंतर्गत 3 चीजें आवश्यक हैं। किसी पूजा का या पुण्य का फल 3 चीजों पर निर्भर करता है, वो पहले ही बता चुके जो। एक तो द्रव्य शुद्धि, एक क्रिया शुद्धि और एक मन की शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में धन की शुद्धि, जिसके द्वारा सामग्री लाकर के इकट्ठी की जाएगी, वो धन शुद्ध होना चाहिए। क्रिया शुद्धि, विधिवत कराया जाए, आचार्य आदि, ये सब सही हो। और मन की शुद्धि सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस पर ही व्यास जी ने अधिक जोर दिया है, और यही है भी। जब सिद्धांत है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का कारण ही मन है, तो मन पर ही विशेष जोर दिया गया है। मन की शुद्धि आवश्यक है, और यही कठिन है, यही कठिन है। व्यास जी कहते हैं कि क्षालयन्ति हि तीर्थानि सर्वथा देहजं मलम्। शरीर का मैल तीर्थ साफ कर देते हैं, पर मन का मैल बहुत कठिन होता है। अब देखो ध्यान आ रहा है, किसी ने लिखा है
कि बहुत से हमने तीर्थ यात्राएं की, भगवान की कृपा से संतों में हमारा नाम है, लेकिन फिर भी हमने आज तक यही नहीं जान पाया कि संत होता क्या है। संत नाम है। हाँ, दुनिया संत कहती है, पर संत का मर्म न जाना। बाहर से खूब धोया, मल खूब नहाए, पर अंदर का मैल नहीं मिटा। और जब अंदर का मैल नहीं मिटा तो लाभ क्या हुआ? तीर्थ क्षेत्रों में जाने कितने? तीर्थ का अर्थ ही होता है बड़े भैया जल। जल को ही तीर्थ कहते हैं। तो जहां तीर्थ में जाएंगे वहां जल तो होगा ही होगा, स्नान होंगे, सब होगा, नदी होगी या कुछ होगा, सरोवर होगा। तो तीर्थ ऊपर डाला धोए, मैल दिल बीच समाना, ऐसा करके है। तो मन का मैल छूटना बहुत मुश्किल है। वही व्यास जी ने कहा, यदि स्यात् दैव योगेन, अगर तीर्थ में जाकर के या वैसे भी दैव योग से प्रारब्ध वशों क्षालयत्वान्तरम मलम, मन का मैल दूर हो जाए, विशेषेण तो सत्संगो ज्ञान निष्ठस्य भूपते, कोई संत मिल जाए, ज्ञान निष्ठ मिल जाए, उसका साथ हो जाए, सत्संग हो जाए, तो शायद दैवयोग से प्रारब्ध से ये स्थिति बन जाए। न वेदा न च शास्त्राणि न व्रतानि तपांसि च, व्यास जी कहते हैं न मखा न च दानानि चित्त शुद्धेस्तु कारणम, न तो वेद न पुराण न व्रत न तपस्या न यज्ञ न दान चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। यानी चाहे जितना ये सब कर डालो, इनसे चित्त शुद्धि असंभव। अहंकार ही बढ़ता है। अगर अंदर से शुद्धि नहीं है तो ये भी सब अहंकार बढ़ाने वाले हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है और सावधानी पूर्वक इसको ही करना चाहिए। कहने लगे मुनयो द्रोह संयुक्ता, व्यास जी कहते हैं कि राजन तुम दुनियादारी वाले लोगों की बात करते हो, हमने मुनियों को महात्माओं को लड़ते देखा है। मुनियो द्रोह संयुक्ता कथम स्युर्भावितेश्वरा, वशिष्ठ सदृशा, वशिष्ठ शरीर के नाम ले दिया व्यास जी ने अपने बाबा का, वशिष्ठ सदृशा प्रहवा विश्वामित्रादया किल। देखो वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? विश्वामित्र ने तो वशिष्ठ के लड़का मार डाले।
राग द्वेष रता सर्वे काम क्रोधा कुला सदा तो चित्त शुद्धिमयम तीर्थम गंगादिभ्योति पावनम। अगर चित्त शुद्धि हो जाए तो फिर कहीं जाने आने का आवश्यकता नहीं है। गंगा आदि तीर्थ जितने भी हैं, बस नहीं कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सुधर जाए, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। स्वामी जी की याद आ गई। तो वही मन की तरंग अगर शांत हो गई तो फिर हो गया चित्त शुद्धि। नाम ले दिया यहां पर तो जन्मेजय चौकन्ने हुए। जन्मेजय का महाराज ऐसा वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई। कथम तौ मुनि शार्दूलौ तापसौ धर्म तत्परौ। दोनों तपस्वी दोनों धर्म कर्म करने वाले परस्परम वैर परौ संजातौ केन हेतुना। इनका आपस में वैर कैसे हो गया? सब ज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा कि लड़ाई हुई थी, आपस में श्राप हो गए थे। हाथापाई के बाद में भी श्राप हो गए आपस के। तो वही उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो इस प्रसंग में व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, अच्छा हम सुनाते हैं। सूर्यवंश में एक राजा पीछे नाम ने पीछे अभी नहीं आया, त्रिशंकु नाम के राजा हुए। महाराज त्रिशंकु के विश्वामित्र जी मित्र थे। अगर आएगी कथा तो आपको आगे सुनाएंगे। अभी 7वें स्कंद में संभवतः हरिश्चंद्र की और कथा आएगी। यहाँ थोड़ा संक्षेप में है। तो कहते हैं कि जिसमें महाराज विश्वामित्र ने तपस्या की थी तो इनकी पत्नी बच्चों की रक्षा महाराज त्रिशंकु ने की थी। उस कारण से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु की यज्ञ कराई थी और इस शरीर से उन्हें स्वर्ग भेजने की व्यवस्था की थी। जब उसमें बाद में विघ्न हुआ तो महाराज जी ने दूसरे स्वर्ग की रचना की थी। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि को चुनौती दे दी, दूसरी सृष्टि कर दी थी शंकु के लिए। तो मना किया, तभी शांत हुए। तो ये कहना चाहिए कि मित्रता थी त्रिशंकु से। और त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। सूर्यवंश में पुरोहिती उपरोहित कर्म वशिष्ठ जी के जिम्मे रहा है। तो ये करते थे ये। उधर वशिष्ठ जी और थोड़ी सी विश्वामित्र जी की पहले से भी थी। तो व्यास जी कहते हैं वशिष्ठ हरिश्चंद्र अनपत्य थे। अनपत्य मतलब इनके संतान नहीं थे। अपत्य कहते हैं संतान को, अनपत्य का मतलब संतान नहीं थे। उस समय संतान नहीं थी। तो पुत्र होने के लिए प्रतिज्ञा वरुण देव से करवाई थे और वो भी नर मेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करवाई थी। भागवत में भी आया
वहां तो कहा गया है कि इन्होंने यही प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो पुत्र होगा उसी से यज्ञ करेंगे, उसी की बलि दी जाएगी। तो वैसी स्थिति यहाँ पर कुछ परिवर्तन करके है, नहीं तो है तो वही कहानी वही है। तो यहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, वरुण देवता की प्रसन्नता से राजा को पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो वरुण जी आ गए, महाराज यज्ञ करो। तो राजा अब पुत्र मोह आ गया। पहले बोले कि अभी उत्पन्न हुआ, महाराज सूतक निपट जाए, शुद्धि हो जाए, 1 महीना तो दो। महाराज ने 1 महीना दिया, 1 महीने बाद फिर आए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि महाराज बालक क्षत्रिय है तो क्षत्रियत्व का संस्कार हो जाए। ठीक है, फिर चले गए। कहा पढ़ लिख जाए, बालक पढ़ लिख गया, घर पर आ गया, ये भी हो गया। इस तरीके से जब ये बार बार टालने लगे, व्यास जी कहते हैं कि तब तक जब बच्चा पढ़ लिख गया थोड़ा सा, तो 5-10 साल का तो हो ही गया होगा, मालूम तो हो ही जाता है, किसी ने भी बता दिया हो कि यज्ञ होने को है, बलि तुम्हारी दी जाएगी। बच्चा घर से भाग गया, रोहित ये घर से भाग गया, जंगल में भाग गया कि ढूंढे न मिले। जब ये स्थिति बनी, अब जब आए वरुण जी तो हरिश्चंद्र उनके सामने रोने लगे कि महाराज जब है ही नहीं, लड़के सामने नहीं, तो हम क्या करें। जैसे ना लोग बाद में कह देते हैं कि अब लड़के हमारी कहीं नहीं मानते। हाँ, तो अभी तो बहाना इनको मिल गया, जब बच्चा ही घर पे नहीं भाग गया। महाराज हमें पता नहीं, हम ढूंढवाया, नहीं मिल रहा है। वरुण देवता ने श्राप दे दिया, तुमने झूठ बोला हमारे सामने, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग हो गया महाराज को, अब बहुत परेशानी। जब ये अब राजा परेशान, और पेट में जल बढ़ने लगा, जलोदर रोग जो होता है, राजा परेशान। ये सूचना रोहित को मिली कि मेरे कारण ये सब हो गया, तो उसने सोचा कि वापस चले, मेरे कारण पिता को कष्ट क्यों हो। जब वो चलने को हुआ तो मार्ग में इंद्र ने उनको रोक लिया, रोहित को, और कहा रोहित क्या मूर्ख हो तुम, तुम्हारे प्राणों पर संकट है, अपने प्राण बचाओ पहले, पिता बाद में देखना। तो वो कहता है कि नहीं महाराज मेरे कारण ये हो रहा है। पिता ने मेरे कारण ही तो प्रतिज्ञा की थी, आज मेरे कारण ही उनकी ये दुर्गति हो रही है। तो इंद्र कहते हैं कि रोहित तुम क्या मूर्ख हो बिल्कुल। जैसे पिता ने बिना विचार के कह दिया कि हम यज्ञ करेंगे और पुत्र की बलि देंगे, वो तो मूर्ख थे ही, क्या तुम भी मूर्ख हो। और मेरी समझ में उन्होंने ये कहा कि रोहित, उन्होंने वरुण जी ने जलोदर रोग होने का शाप दिया है, मरने का थोड़े दिया है। भाई प्राण लेने होते तुरंत ले लेते,
कष्ट कुछ भी हो, पिता के प्राण नहीं जाएंगे। हमें अब ये बात हम अपनी कह रहे हैं कि ये समझा दिया उसको रोहित को। गते त्वयि पिता पुत्रं बद्ध्वा यूपे घृणं पुनः पशुं कृत्वा महाबुद्धे बधिष्यति व्यथातुरः। पिता तुम्हारे उस कष्ट में है, अब वो कुछ विचार नहीं करेंगे कि तुम उनके पुत्र हो। तुम घर पहुंचे वैसे ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा और तुम बांध दिए जाओगे पशु के स्थान पर, तुम्हारी बलि दी जाएगी। संकट में फिर कोई कुछ नहीं देखता। जब अपने प्राण संकट में हो, न पुत्र दिखाई पड़ता है, न पत्नी, न मित्र, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अपने प्राण बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये कह दिया उन्होंने। कई बार उसने जाने की कोशिश की रोहित ने, हर बार इंद्र ने रोक दिया। नहीं, इधर अब हरिश्चंद्र क्या करें। हरिश्चंद्र सभा में बैठे, सबसे मंत्रणा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ भी यहां सभा में है। क्या हो प्राण भी बचें अपने। हरिश्चंद्र सोच रही कष्ट भी हमारा समाप्त हो और हमारी बात भी झूठी न हो। पुत्र भाग्य मिले कैसे। यहां स्थिति वास्तव में व्यास जी ने बताई है कि हरिश्चंद्र को नहीं पता है पुत्र कहां गया, निकल गया घर से। वशिष्ठ जी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता होता तो ढूंढ के निकालते। राजा का पुत्र खो जाए और मिले ना, तो नहीं पता है। तो निर्णय वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, संसार में पुत्र 13 तरीके के होते हैं। देखें आप उपाय, कहा 13 प्रकार के पुत्र होते हैं। यहां पर बहुत विस्तार से तो नहीं बताए हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे हम आपको बताएं, पति और पत्नी का जो सीधा पुत्र होता है वो कहलाता है औरस पुत्र। औरस सर्वप्रथम इसी की गणना होती है। इसके बाद में कहलाता है क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र आप ऐसे समझें जैसे महाराज पांडु के होते हुए द्रौपदी के कुंती जी के युधिष्ठिर और 5 ये लोग, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, 3 पुत्र हैं। कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र नकुल, सहदेव। ये 5 पुत्र ये कहलाते हैं क्षेत्र। जो देवताओं की कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुए, पति का इसमें कोई सहयोग नहीं। ये पुत्र क्षेत्रज कहलाते हैं। ऐसे कई तरीके के होते हैं। मार्ग में मिला हुआ पुत्र भी होता है, कहीं पड़ा मिल गया बच्चा, कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ किसका है। हाँ, वो भी पुत्र है। यहां तक बतलाया गया है कि बिटिया का यानी पुत्री का पुत्र, नाती, धार्मिक कार्य करने के लिए वो भी वही दर्जा रखता है। ये कहलाता है पुत्र का धर्म से प्राप्त पुत्र। ये पुत्री का धर्म, यानी जब पुत्री का विवाह किया जाता है तो अगर उनके, कभी कभी होता भी है, पुत्र होता भी है, तब भी लोग करते थे पहले कि पहले संतान हमें देना। तो पुत्र का धर्म से प्राप्त पुत्री का पुत्र भी पुत्र माना गया है।
बहुत प्रकार ऐसे ही हैं। गोद लिया हुआ पुत्र होता है। तो महाराज ने कहा कि 13 प्रकार के पुत्र होते हैं, जिसमें से एक पुत्र ऐसा भी होता है कि धन देकर के खरीदा हुआ, कहीं कुछ नहीं जब प्राप्त है तो संतान के लिए व्यक्ति धन देकर के दूसरे की संतान ले लेता है। जैसे श्रीमद् भागवत के उसमें आया है महात्म में, गोकर्ण वाले में नहीं आया कि धुंधुली ने आत्मा क्या नाम, आत्माराम पंडित जी थे, हाँ, उनकी पत्नी धुंधुली थी और उन्होंने बहन का पुत्र ले लिया, उनको धन दे दिया, वही धुंधुकारी हुआ। तो ऐसे खरीदा हुआ भी कृत पुत्र होता है। हाँ, कृत, खरीदा हुआ। तो कहा महाराज ऐसा करो, देख लो, अगर मिल जाए तो उसके द्वारा यज्ञ कर दो। धन देकर जो मिल जाए तो वो भी पुत्र होता है। देखें आप क्या हो रहा है। सभा में ये निर्णय, और निर्णय देने वाले वशिष्ठ जी, इतना कर लो राजन तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। खोज शुरू हुई। राज्य में एक निर्धन, और वो भी ब्राह्मण मिला। एक अच्छी जात धन किए थे, क्योंकि सिद्धांत है इस पुस्तक में, जो भगवती का सिद्धांत है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो शुभ अशुभ कार्य करता है उसका एक एक का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं ये सब सामने आएगा। राज्य में गरीब ब्राह्मण मिला जिसका नाम है अजीगर्त। घर में भोजन नहीं है, वो स्थिति है कि ये अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गया। मंझला पुत्र है इसका, न बड़ा न छोटा, बीच वाला, सुनाशेप नाम है इसका। उसने पुत्र बेच लिया, धन के बदले में पुत्र दे दिया। राजा को अब पुत्र मिल गया। वशिष्ठ ने उपाय बता दिया, ये आया, यज्ञ प्रारंभ हो गई, वरुण यज्ञ प्रारंभ हो गई। ये बालक सुनाशेप बांध दिया गया वहीं। अब जब बांधा गया तो अब इसके समझ में आया कि ये क्या स्थिति है। अब ये रोने लगा, क्योंकि उस खूंटे में बांधा गया जहां पर बलि देने वाला पशु बांधा जाता है। लोगों ने कह दिया। अब ये रोना शुरू किया। उधर विश्वामित्र जी को मालूम हुआ। देखिए कहां से कहां संबंध है। ये अजीगर्त जो हैं महाराज जमदग्नि जी के भाई हैं। नहीं, जमदग्नि क्यों, विश्वामित्र की बहन ब्याही थी। हाँ। जमदग्नि जी के पिता ऋचिक, हाँ, ऋचिक उनके जमदग्नि जी हुए भांजे। उनके लड़का परशुराम, इसलिए परशुराम नाथी में आ जाते हैं। तो ऋचिक महाराज को ब्याहे थे। इस तरीके से जमदग्नि जी भांजे मालूम होते थे, और उन्हीं महाराज ऋचिक के ये भाई लगते थे अजीगर्त जी। यानी अजीगर्त का जो लड़का ये सुनाशेप है, यह भी विश्वामित्र जी का भांजा लगता था, बहन का पुत्र। विश्वामित्र को मालूम हुआ, विश्वामित्र जी आ गए यज्ञ में।
यज्ञ में आए, उसकी दृष्टि पड़ी बालक पर, सुना से बंधा हुआ है। तुरंत राजा से कहा, हरिश्चंद्र, इधर हरिश्चंद्र के पिता मित्र हैं विश्वामित्र जी के, और वहां भांजा बंधा है, हित दोनों का देखना है। विश्वामित्र जी समझा रहे हैं कि राजन क्या कर रहे हो, महर्षि राजन मां साहसम कारसी, राजन ये साहस मत करो, राजन मां साहसम कारसी मुंचैनम द्विज बालकम, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसे छोड़ दो। प्रार्थयामि अहम आयुष्मन सुखम तेज भविष्यति, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, महाराज ने आज्ञा की बात नहीं की। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी आयु बढ़े, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, और तुम इसे छोड़ दो। सुखम ते अद्य भविष्यति, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हें सुख आज ही मिलेगा। इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं विश्वामित्र जी, पर राजा को वो जो शारीरिक कष्ट है उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विश्वामित्र समझाते हैं कि देखो राजन, एक तो अपनी देह की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण लेना, ये कहाँ उचित है। दूसरे की रक्षा के लिए तो क्षत्रिय प्राण दे देता है, और फिर विशेष रूप से ये ब्राह्मण, तुमने ये भी नहीं सोचा अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण के प्राण लेंगे। पापम मां कुरु राजेंद्र दयावान भव बालके, राजन दयावान बनो, बालक के ऊपर दया करो, ये पाप मत करो। देह सबको प्यारी होती है राजन, जैसे तुम्हें अपनी प्यारी है, अगले को भी अपनी प्यारी है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर कुछ भी विश्वास है तो राजन मैं कहता हूं, अहित नहीं होगा तुम्हारा, इस बालक को मुक्त करो। व्यास जी कहते हैं कि अनादृत्य तजवाक्यम, राजा ने विश्वामित्र जी की बात का कोई आदर नहीं किया और नहीं छोड़ा। विश्वामित्र नाराज हो गए, कह तो कुछ नहीं सके, सीधे नहीं कहा, और उन्होंने जाकर के सुनाशेप जो बालक था बंधा हुआ, उसके कान में जाकर के वरुण मंत्र दे दिया। का बेटा तुम जपो, बाकी हम देखते हैं। वरुण मंत्र दे दिया। अब जिसकी मौत सामने खड़ी हो, फिर तो वो भाव से करेगा जैसे परीक्षित ने कथा सुनी। हाँ, यहाँ ये बंधा है कि बलि दी जाएगी, कितने दिन यज्ञ चलेगी, अंतिम दिन बलि दी जाएगी। इसने जब प्रारंभ कर दिया, पुलतस्वरेण चुक्रोश संस्मरण वरुणम वृषम, बालक जोर जोर से चिल्लाता है, आर्त तो होकर के वरुण देवता को याद करता है, चिल्लाता है। इस प्रकार से उस अजिगर्त ऋषि के पुत्र को जप करते देख करके महाराज वरुण भी द्रवित हो गए, प्रकट हो गए उसके सामने, और आकर के महाराज जी ने अपने हाथ से बालक को छोड़ दिया, वरुण जी ने छोड़ दिया। जैसे बालक को छोड़ा, विश्वामित्र सामने खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजा का क्या होगा? अगर इसे छोड़ा है
तो राजा का भी देखो, राजा को फिर कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। राजा ने तो अपनी बात एक प्रकार से निभाई, अब ये बालक पर आपने दया की, अपना करके छोड़ दिया, राजा का रोग भी दूर हो गया। इस प्रकार से पर विश्वामित्र जी के मन में वो गुस्सा बनी रही, हरिश्चंद्र के प्रति क्रोध बना रहा कि इसने बात नहीं मानी और मेरे मित्र का पुत्र है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एक दिन की घटना, जब राजा ठीक हो ही गया, एकस्मिन् समये राजा हयारूढ़ो वनम गता सुकरम हंसो कामस्तु मध्याह्ने कौशिकी तटे। कौशिकी नदी के किनारे पर इस जंगल में राजा पहुंच गया। हुआ ये कि ये जंगल में जा रहा था, घोड़े पर बैठ करके सूकर दिखाई पड़ा, सूकर के शिकार के लिए पीछे हो गया, सब उसका छूट गया पीछे। तो साथ में लोग थे और ये पीछे लगा रहा और वहां तक ये पहुंच गया। कौशिकी नदी के तट पर भूखा प्यासा ये अब नदी तट पर पहुंच गया तो उतरा, वहां देखा महाराज जी विश्वामित्र जी बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आ गए। यहां पर व्यास जी संक्षेप से कथा सुना रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके इन्होंने राजा को ठग लिया। ठग लिया मतलब वो अनाज धोए होंगे दान ले लिया, सर्वस्व राज्य। अब ये लौट के जब घर आते हैं, वशिष्ठ को मालूम हुआ, वशिष्ठ जी जान गए कि ये विश्वामित्र ने किया है। अब वशिष्ठ जी अपने यजमान का हित देख रहे हैं। यहां हुआ ये उधर राजा पर संकट आया। पूरी घटना अब संक्षेप में है, बिल्कुल संक्षेप में, एक कथा विस्तार से आगे आएगी। व्यास जी कहते हैं कि जो सर्वस्व दान उन्होंने वहां ले लिया विश्वामित्र जी ने, और इसके कारण से जो फिर राजा पर आपत्ति आई, काशी में बिकना पड़ा पत्नी पुत्र सहित, ये सब घटनाएं हुई। इस पर वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया कि ऐसा किया। और व्यास जी कहते हैं कि इसके कारण व्यास जी ने विश्वामित्र को दे दिया शाप। कहा बक बद बगुला के तरीके से तुमने ये कार्य किया है, इसलिए जाओ तुम बगुला हो जाओ, बक हो जाओ। विश्वामित्र जी के लिए श्राप वशिष्ठ जी ने दिया। इसने कहा बगुला भगत का उस तरीके से तुमने धोखा दिया है, भगत बने बैठे हो, मछली जैसे खा जाते हो, वैसे ही तुमने हरिश्चंद्र के ऊपर ये घात किया है, जाओ तुम बगुला हो जाओ। ये जब विश्वामित्र जी ने सुना तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर हम बगुला हो जाएंगे तो तुम आदिर्भवायुष्मन बको हम यावदेव ही
कहा जब तक हम बगुला रहेंगे तब तक तुम भी पक्षी बनो, आदि नाम के पक्षी। अब वो आदि हमें नहीं पता किस तरीके से होता है, बहरहाल होता ऐसे ही है जैसे बगुला है, बिल्कुल इसी स्तर में होता है। आदि, हाँ आदि नाम लिखा है, आदि बक, बक हो गए विश्वामित्र जी, आदि पक्षी का श्राप उन्होंने दिया कि वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने, कि जब तक हम इस स्थिति में रहेंगे तब तक तुम भी पक्षी रहोगे। ठीक है चलो। तो शब्द के हिसाब से मान लो जिसको कहा था हाड़ी, हाँ जो भी हो, हाँ आदि है, हाड़ी लाई है, हाड़ी अलग चीज है। हाँ मतलब उसी स्तर में हमारे समझ ऐसे ही होगा जो पानी के किनारे रहने वाले हों। ये इनके दोनों के आपस में श्राप हो गए। अब जब दोनों पक्षी हो गए, शरीर दोनों का छूट गया, तो अब तो घर और आश्रम छोड़ के अब तो घोंसले बनाने पड़ेंगे पेड़ों पर। ऐसी हो गई कि आमने सामने पड़ने पर वही नहीं कहते गाली गलौज होने लगता है, सब होने लगा। जहां पर घोंसला बनाया एक तरफ विश्वामित्र ने, वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ जी ने बना लिया एक पेड़ पर। तो दिन शुरू हो, प्रातः काल से एक ही काम, झगड़ा शुरू। अब जब पासे पास रह गए हैं, दिने दिने तव संग्रामम चक्रतु क्रोध संयुतम, हर दिन होता है। दुखदम सर्वलोकानाम क्रंदमानाबुभौ वृषम संचु पक्ष प्रहारेस्तु नखाघातै परस्परम। अब औजार क्या है? नाखून है, चोंचे हैं। व्यास जी कहते हैं कि ये स्थिति बहुत दिन चली है, थोड़ी बहुत नहीं है। इस श्राप के कारण एवं बहुनि वर्षाणि, बहुत वर्षों तक यह स्थिति चली है। तो जन्मेजय पूछते हैं कि फिर इसका नतीजा क्या निकला, महाराज हुआ क्या अंत में, कैसे ये सब शांत हुआ? तो व्यास जी कहते हैं कि बाद में फिर ब्रह्मा जी को बीच में पड़ना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आकर के इनके बीच का युद्ध निवारण किया, दोनों को समझाया और दोनों को समझा करके उनके शापों से दोनों को मुक्त कराया। इस प्रकार से करा के जब ये स्थिति बन गई तो विश्वामित्र अपने आश्रम को चले गए, वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और भगवान ब्रह्मा जी भी यहां से चले गए। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो जन्मेजय, को नाम मानवो लोके देवो वा दानवो पिवा अहंकार जयम कृत्वा सर्वदा सुख भाग भवेत। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो यानी राक्षस हो, असुर हो, अहंकार सबके साथ में लगा हुआ है। जो इस अहंकार को जीत लेता है वही सुख का भागी होता है, उसे ही सुख प्राप्त होता है। तो बस इतना ही करना है। मन को शांत करने का, मन की शुद्धि का कारण केवल यह है कि मन अगर शांत हो जाए तो ये अहंकार भी शांत हो जाता है। मन शांत हो। तो इस प्रकार से ये स्थिति बनी। व्यास जी ने बताया, ब्रह्मा जी चले गए और ये सब इस चित्त शुद्धि
न होने के कारण, जो पहले बताई थी कि चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, चाहे आचरण करो चाहे तीर्थ करो, इनसे शुद्धि नहीं होती। शुद्धि के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ शरीकों की ये स्थिति है। व्यास जी करें ये स्थिति है। तो अब जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज हमने सुना है, ये तो ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, कहीं कहीं पर मैंने इनका नाम वशिष्ठ जी का मैत्रा वरुण भी सुना है। क्योंकि वरुण देवता की बात आई है तो उससे जन्मेजय जी को याद आया कि ये मैत्रा वरुण भी कहे जाते हैं वशिष्ठ जी। इसका मतलब है कि ये वरुण देवता के पुत्र हैं। और आप ब्रह्मा जी के बता चुके हैं, ब्रह्मा जी के शरीर से सर्वप्रथम जो ऋषि उत्पन्न हुए वशिष्ठ उसमें है। तो ये वरुण के पुत्र कैसे हुए? तो व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन, इसमें निमित्त जो बना वो महाराज निमि का शाप था। महामाया भगवती की सब चीज दिखा रहे हैं। ये सब लीलाएं महाराज भगवती जगत जननी की हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, चाहे केवल तुम ज्ञानी हो, देवी भगवती हिसाब, चाहे बलवान हो, ये भगवती जो हैं वो बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, वो सबको मोह में डाली देती है। जो ज्ञानिन कर मन अपहरई, वो जब गरुड़ जी मिले हैं नारद को और बताया महाराज राम का बंधन गरुड़ पास में, वो नाग पास में जब बंधे तब हमें काटना पड़ा, कैसे भगवान हैं ये? नारद जी से यही पूछा तो नारद जी ने कहा, तो नारद जी ने कहा कि सुनु खग प्रबल राम कै माया, का माया बहुत प्रबल है। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। यही इस श्लोक का अर्थ है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, देवी भगवती सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। चाहे इतने बड़े ज्ञानी हो और जो भगवती चाहती हैं तब बलपूर्वक आकर्षण करके अपना कार्य करा लेती हैं। वही नारद जी ने कहा कि जय बहुबार नचावा मोही, सोई लागी विहंग पति तोही। ये महामोह है तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न हुआ। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, चतुरानन पही जाओ खगेसा। वहां जब पहुंचे तब वो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज गरुड़ जी तुम हमारे पास आए हो, बैन ते शंकर पही जाओ। मन में सोचते हैं खुल के, यहाँ ब्रह्मा जी नहीं कह पा रहे कि हम भी उन्हीं की माया में नाच रहे हैं। हाँ, मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। ये भी वही है, कवि कहते हैं उसको जो तीनों काल की स्थितियों को जान ले। कोविद ज्ञानी, परम ज्ञानी कह रहे हैं, और ज्ञाता तो साधारण ज्ञानी भी सही। कहा सब उसी के बस में है। और हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि न चावा। ये मन में सोच करके तब कहते हैं कि विहंगपति तुम जाओ शंकर पर। तो तब शंकर जी ने उपाय बता दिया, रोग जान लिया और उपाय बता दिया।
कहा तुम्हें मोह हो गया है और इसका उपाय यही है कि सत्संग करो, भगवान के अथवा भगवती के चरित्र सुनो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। इसी क्रम में अंत में कहा है कि शिव बिरंच कहूं मोह को है बपुरा आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो आश्रय उन्हीं का लो, भगवती का या भगवान का, दोनों शक्तियां एक ही हैं। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग होते ही नहीं, जिसके पास शक्ति होती है वही शक्तिमान होता है, जहां शक्ति नहीं होती तो शक्तिमान हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से यहां पर वशिष्ठ व्यास जी बता रहे हैं कि ज्ञानियों की भी स्थिति हो जाती है, जब जैसे चाहती है महामाया करा लेती हैं। एक बार की घटना है, महाराज निमि भी वैसे सूर्यवंश के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत में भी आया, इक्ष्वाकु के जो पुत्र हैं या इक्ष्वाकु के भाइयों में गिनती महाराज निमि की है, उसी परिवार में है ये, और निमि के परिवार में ही ये सीता जी इधर आई। काफी पीढ़ियों के बाद की बात है। तो उनके भी यजमान वशिष्ठ जी थे। एक बार महाराज निमि ने सोचा ये कि जीवन क्षणभंगुर है, ज्ञानी थे, ये विजय कहे जाते हैं इधर से। हाँ, तो विजयों की श्रृंखला में पहला नाम महाराज निमि का है। पुण्य कार्य करते थे, यज्ञ खूब किया। एक बार महाराज ने संकल्प लिया 500 वर्ष की यज्ञ करना। महाराज निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम ये चाहते हैं आप मेरी यज्ञ कराएं। भगवती की यज्ञ का संकल्प हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुमने एक साथ एकदम कह दिया। इंद्र से हम बात कर चुके हैं पहले, इंद्र से मेरी बात हो चुकी, इंद्र ने मुझे वर्ण किया है, मुझे इंद्र की भी यज्ञ करानी है। हाँ, 5000 वर्ष की दीक्षा ली है महाराज निमि ने, यानी निरंतर यज्ञ चले 5000 वर्ष की। ये उन्होंने वशिष्ठ जी के समक्ष रखी बात। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, हम तो वचन दे चुके हैं इंद्र को, उनकी यज्ञ 500 वर्ष चलेगी, इंद्र की यज्ञ 500 वर्ष चलेगी। तो पहले मुझे उनकी यज्ञ करानी पड़ेगी, क्योंकि वो बात पहले कर चुके हैं। आपने अचानक कहा तो महाराज अब प्रतीक्षा कर लो थोड़ी सी, तब तक सामान इकट्ठा करो। अब इतना कहा उन्होंने, इंद्रेण अहम वृतः पूर्वम यज्ञार्थम न प्रसत्तम। इंद्र हमें पहले वर्ण कर चुके हैं, इसलिए उनको मेरा उनका यज्ञ मुझे पहले करवानी पड़ेगी, तब तक आप ये सामान इकट्ठा करो। राजा सोचता है इंद्र, वो तो इंद्र की यज्ञ कराने चले गए।
इधर राजा निमि सोचते हैं कि जीवन का कोई भरोसा है, हा? कब आ जाए मृत्यु, सब रखा रह जाएगा। इस कारण से इन्होंने किया क्या, गुरु जी चले गए इंद्र के यहां। इन्होंने महर्षि गौतम को बुला करके उनका पूजन किया और उनके सामने समस्या रखी, महाराज तब तक आप हमारी यज्ञ करा दें। इन्होंने गुरु का प्रतीक्षा नहीं की, इंतजार नहीं किया। पांच 5000 वर्षों की यज्ञ की दीक्षा हो गई, महर्षि गौतम कराने लगे यज्ञ। उधर 500 वर्षों के बाद में वशिष्ठ जी इंद्र की यज्ञ करा के वापस आए। यहां देखा यज्ञ चल रही है। हाँ, जब यहां ये देखा यजमान हमारा, अब क्रोध तो आएगा ही। और उस समय यजमान केवल यजमान थोड़ा ही है, चेला भी है भाई, गुरु हैं ये सबके। तो क्रोध आ गया, बोले कि दीक्षितोऽसि बलान् मंदो मामम अवज्ञाय पार्थिवो। राजन, तूने मेरा अपमान कर दिया। जब मैं कह के गया था, मेरी बात तुमने नहीं मानी और यज्ञ की दीक्षा ले ली। तूने मेरा अपमान किया है। कारितोऽपि मया तस्माद् विदेहस्त्वं भविष्यसि। जा तेरा शरीर छूट जाए, विदेह हो जा। ये श्राप दे दिया। इन्होंने ये श्राप दिया। अब राजा हाथ जोड़े खड़े हैं सामने, कहते हैं गुरु जी, क्षमा तो ब्राह्मण का आभूषण है और आपको क्रोध आ गया। संतोषम ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण का श्रेष्ठ गुण संतोष है, संतोषी ब्राह्मण होता है। जानन धर्मस्य निश्चयम, और आप धर्म को भली तरीके से जानते हैं। निश्चित रूप से धर्म क्या है वो आप जानते हैं। पुत्रोसि ब्रह्मणः साक्षात, और साक्षात ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं। जहां से ये सीढ़ी चल रही है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद वेदांग वित्तमः, वेद वेदांग के सबके जानकार है। वृथा क्रोध परितेन महिषापः प्रपातितः। ये क्रोध में आकर के आपने व्यर्थ में मुझे श्राप दे दिया, कोई औचित्य नहीं था इसका। अरे आप आ गए तो सम्मिलित हो जाते, बस बात खत्म थी। और आपने मुझे श्राप भी दे दिया। तो महाराज, अब स्थिति ये है कि जब आपके अंदर क्रोध आ गया तो फिर आपका भी शरीर छूट ही जाना चाहिए। हाँ, मैं निर्दोष हूं, मुझे आपने निर्दोष होते हुए श्राप दे दिया। भक्त ने, शिष्य ने दे दिया श्राप। अब वशिष्ठ जी भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज रक्षा करो। पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी ने कहा अब मेरा कोई बस नहीं है, ये तुमने किया क्यों? शरीर तो छोड़ना पड़ेगा।
महाराज जी का भी शरीर छूट गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए थे कि रक्षा करो, तो ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी कि मैत्र और वरुण इन देवताओं की यज्ञ चल रही है, वहां एक घट रखा है, घट स्थापित है, उनकी ब्रह्मा जी की इच्छा से उस घट से इनकी उत्पत्ति पुनः होती है। उस घट से ये फिर दो बालक हैं, एक महर्षि वशिष्ठ जी हैं और दूसरे अगस्त्य जी हैं। दो भाइयों के रूप में ये उस घट से उत्पन्न होते हैं मित्र वरुण के यज्ञ में। इसीलिए ये दोनों मैत्रा वरुण कहे जाते हैं और ये दोनों घटज कहे जाते हैं, कुंभज कहे जाते हैं। कुंभ से घड़े से उत्पन्न होने वाले कभी कभी वशिष्ठ जी के लिए भी कहा जाता है और अगस्त्य जी के लिए तो कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी पुनः उत्पत्ति होती है। उधर जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज फिर निमि का क्या हुआ, इनका तो दूसरा जन्म हो गया, उनका क्या हुआ? तो व्यास जी कहते हैं यज्ञ चल रही थी, यज्ञ के बीच में घटना हुई, शरीर सांप से छूटा है, तो जो ऋषि थे, यज्ञ कराने वाले जो लोग ऋषि मुनि थे, उन्होंने शरीर सुरक्षित करके रख लिया वहीं यज्ञ स्थली में, और महाराज का भली प्रकार से यज्ञ कार्य संपन्न किया। जब संपूर्ण यज्ञ विधि विधान से संपन्न इन लोगों ने किया तो समस्त देवता अपना भाग लेने आए। तब उन्होंने समस्या रखी कि महाराज हमारे यजमान की यह दशा ये है। तब देवताओं ने कहा, निमि का आवाहन किया गया, शरीर छूट चुका था, प्राणरत थे। निमि का आवाहन हुआ, देवताओं के समक्ष उपस्थित हुए। देवताओं ने कहा कि महाराज अब तुम क्या चाहते हो बताओ। निमि से कहा, देवताओं ने जो तुम चाहते हो, अगर मनुष्य शरीर चाहते हो तो अभी आपका शरीर भी सुरक्षित है, या और कोई तुम्हारी इच्छा हो, यज्ञ आपकी पूर्ण हुई है, हम संतुष्ट हैं, मांगो। अब तुम्हें कौन शरीर चाहिए? यही चाहिए, दूसरा चाहिए, क्या चाहिए बताओ? तो महाराज निमि कहते हैं कि महाराज न देहे मम वांछास्ति, महाराज अब हमें शरीर लेने की इच्छा नहीं है, छूट गई तो छूट गई, अब महाराज हमें बंधन में न बांधो। और वही एक तरीके से उन्होंने मांगा कि मैं संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत रहूं, सबका सुख दुख देखें। वासो में सर्व सत्वानाम दृष्टावस्तु सुरोत्तम, महाराज जी ने मांग लिया कि मैं सब प्राणियों में रहूं। और महाराज जी की पहचान ये है कि उन्होंने कहा नेत्र की पलकों में स्थान उनको दिया गया, ये पलकें चलती हैं, तो आप जान लीजिए महाराज निमि के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए पलकों का जो झपकना ये होता है, इसको निमिष कहते हैं। जितने समय में पलक झपक के खुलती है, इतने समय को निमिष कहते हैं। इस प्रकार से महाराज निमि का स्थिति बनी। और यहां पर देवताओं ने वही कहा कि भगवती का आप यज्ञ कर रहे हो तो शरीर से मुक्ति तो वही दे सकती हैं, तो ये भगवती के प्रेरणा से ये सब हुआ, शरीर से मुक्ति मिल गई। अब महाराज की कोई संतान नहीं थी निमि के,
तो वही यज्ञ में ही अरण्य मंथन हुआ, जैसे अग्नि मंथन करके निकाली जाती है, तो वैसे ही मंथन हुआ है मंत्र सहित। तो वही अरण्य से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है, संकल्प करके ब्राह्मणों ने किया। तो जैसे अग्नि उत्पन्न होती है अरण्य से, उसी प्रकार से जैसे राजा अंग से बेन उत्पन्न हुआ था, नहीं बेन से, राजा बेन से पृथु उत्पन्न हुए थे, पृथु राजा उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मंथन से ये उत्पन्न हुए। इस कारण इस बालक का नाम मथने से उत्पन्न होने के कारण मैथिल कहा जाता है। पर ये और ये स्थान मिथिला कहा जाता है जहां पर ये कार्य हुआ है। और बिना देह के उत्पन्न हुए, अरण्य मंथन से उत्पन्न हुए, इस कारण से ये भी प्रथम विदेह है, निम्न के बाद में अभी ये हुए। वहां से ये स्थिति, विद्वानों ने कहा है कि इस श्रेणी में ये जीवन मुक्त सब है। यहाँ से निमे के पुत्र जो विदेह हुए हैं, जनक भी कहे गए, विदेह भी कहे गए, ये यहाँ से 20-22 पीढ़ी तक जो जनक हुए हैं सब मुक्त हुए हैं, जीवन मुक्त। वंशेऽस्मिन्नेऽपि राजन्स्ते सर्वे जनका तथा। इस वंश में फिर जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं सब जनक कहे गए। विख्याता ज्ञानिनः सर्वे, वो सब ज्ञानियों के रूप में विख्यात हुए हैं। और विदेहा परिकीर्तिता, और सभी विदेह कहे गए। तो अब जन्मेजय कहते हैं कि व्यास जी, गुरु जी देखो दोनों ज्ञानवान, निमि भी ज्ञानी, उधर वशिष्ठ भी ज्ञानी, और फिर भी इनको क्रोध आ गया। किसी ने एक दूसरे को, अगर उन्होंने साथ दे दिया दूसरा क्षमा कर देता, कहा दोनों को क्रोध आ गया, किसी ने क्षमा नहीं की, कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? तो व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, क्षमा करना भी बहुत बड़ा गुण है। और वो फिर कोई कोई कर पाता है। वो हर आदमी नहीं कर पाता। कि एक तो स्थिति बता रहे हैं, क्षमाचि दुर्लभा राजन प्राणी भी रजतात्म भी। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे लोग क्षमा भी नहीं कर पाते। भाई क्षमा के लिए क्रोध शांत करना पड़ेगा। और क्रोध सभी शांत होगा अगर इंद्रियां, आपकी मन इंद्रियां शांत हैं तो क्रोध आता नहीं है। और क्रोध आ गया है तो कुछ न कुछ होगा जरूर। क्रोध शांत नहीं होगा तो कुछ न कुछ होगा जरूर। कहते हैं दुर्लभ है। और संसार में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी क्षमावान हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये भी दुर्लभ है। राजन, संसार में चाहे जितना बड़ा बैरागी हो, नींद को भी, निद्रा को भी जीत लिया हो, भूख प्यास सबको जीत लिया हो, योग अभ्यासी भी हो, यानी कि योगी हो, फिर भी ये चार, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये शत्रु बहुत प्रबल है। इनको जीतना बहुत कठिन होता है।
और व्यास जी तो कहते हैं कि कोई भी इनको जीत ही नहीं पाया, कोई भी इनको जीत नहीं पाया। न स्वर्गे न च भूलोके ब्रह्मलोके हरे पदे कैलासे नेदृशः कश्चिद योजयेत रिपुनिमान। ये चार शत्रु जो हैं, चाहे कोई स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी वाला हो, चाहे ब्रह्म लोक का निवासी हो, चाहे भगवान के लोक का, चाहे कैलाश निवासी हो, जीतना बहुत मुश्किल, कोई जीत नहीं पाया। तो किम पुनर्मानवा भुवि, फिर मनुष्य की तो गिनती का है जब ये नहीं। कर्म वही है जन्मेजय कि इस सृष्टि प्रपंच का निर्माण तीनों गुणों से हुआ है और तीनों गुण एक साथ रहते हैं। और प्रथम विकार अहंकार है। तो जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाएगा, शरीर ही समाप्त हो जाएगा। शरीर है तो ये रहेंगे। कहते हैं इस कारण से इसको जीतना मुश्किल होता है, कठिन होता है। ये जो तमोगुण का प्रभाव है, कहते हैं इसको समाप्त करने के लिए चाहे जितने बड़े आप वेद शास्त्र कुछ भी पढ़ो, आप शब्द ज्ञान से ये नष्ट नहीं होता। अहंकार जो है वो ऐसे पढ़े लिखे ज्ञान से, शब्द बोधो ही न क्षमा, ये जो शब्द ज्ञान है इससे इसकी समाप्ति नहीं होती। ये तभी समाप्त होती है जब वो भगवती महाचार, चाहे जितनी प्रबलता की आपके अंदर सतोगुण की और रजोगुण की हो जाए, तमोगुण लेस मात्र रहता जाएगा। वही उदाहरण देते हैं जैसे घी का दीपक अगर आप जलाते हैं आप रख करके, फिर भी उसमें हल्का सा धुआं होता जाए। यही इस तमोगुण की पहचान है। अकेला कहीं नहीं रहेगा, तीनों गुण एक साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी ने समझाया कि इसमें ये होता अवश्य है। करना क्या है उन्होंने उपाय बताया। करना यही है कि जिसकी ये दुनिया है, जिसका ये संसार है, उसकी शरण में जाओ, बस और कुछ नहीं। वही रक्षा कर सकती हैं। संसार के अंतर्गत कहते हैं कि विद्या वही है जो प्राणी को मुक्त करती है। कर्म वही है जो बंधन में न डाले, और कर्म बंधन में न डाले उसके लिए निष्काम कर्म बताया गया है, या कर्तव्य समझ कर कार्य करे। जो परिस्थिति सामने आ गई है ये करनी है तो उसको उसी स्तर से कर ले कि अब करना तो है ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपना भाव न करे कि मैंने ये किया, अपने खाते में न लिखा है। ये ऐसा कर्म तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त। व्यास जी कहते हैं कि यहां रह करके कर्म ऐसा करो जो तुम्हें बंधन में न डाले, और विद्या वो प्राप्त करो जिससे मुक्ति हो, संसार प्रपंच से छुटकारा हो जाए, वो करो। और इसके सिवाय अगर कोई काम करता है व्यक्ति तो सब व्यर्थ है। आयासा परम कर्म,
और फिर जो बाकी कर्म हैं वो तो सब व्यर्थ के कर्म हैं और बंधन में डालने वाले हैं। एक तो परिश्रम कराने वाले हैं, या कहें कि पेट भरने वाले हैं। शिल्प नैपुणम, शिल्प है, फिर उसको विद्या नहीं कहेंगे, वो तो फिर व्यापार कर्म है एक तरीके से, कि हमने कुछ किया बदले में हमको कुछ मिला। व्यास जी कहते हैं कि अकेले हमने जो तुम्हें बताया नहीं कि स्थिति नहीं बस इस जी की नहीं है, ब्रह्मा जी की भी यही स्थिति है। महाराज कपिल तो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, उनकी भी स्थिति। कपिल भी क्रोधित होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म कर दिए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव सबकी यही स्थिति है। कहते हैं व्यास जी की राजन